महाकुंभ, आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन महाकुंभ क्या है और यह शब्द कहां से आया, कौन से 4 शहरों से जुड़ा है? कुंभ का अर्थ है कलश, घड़ा। महाकुंभ या महाकलश की कल्पना करें, इसका आकार कितना बड़ा होगा। हर 12 साल में महाकुंभ भारत के 4 अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता है। यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा पर्व है, न केवल भारत में बल्कि पूरी पृथ्वी पर। यह इतना बड़ा पर्व है कि न पहले कभी हुआ था और न आगे कभी होगा। लेकिन महाकुंभ क्यों होता है और यह किन 4 शहरों में आयोजित होता है? उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। इन 4 शहरों में हर 12 साल में एक बार महाकुंभ आयोजित किया जाता है। महाकुंभ के पीछे 2 अद्भुत कहानियां हैं। आज मैं आपको ये दोनों कहानियां सुनाने जा रहा हूं। कब और कहां? 13 जनवरी को प्रयागराज में। इस बार प्रयागराज की बारी है और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो रहा है। इस महाकुंभ में हर नागा साधु, हर अघोरी, मठों के प्रमुख, हर संत महात्मा, हिमालय में तपस्या करने वाले सभी आर्षि मुनि, हर सन्यासी, हिंदू धर्म के सभी रक्षक एकत्र होंगे। महाकुंभ से जुड़ी एक कहानी नागों और गरुड़ देव की है। यह अर्षि कश्यप की कहानी है, जिनकी 2 पत्नियां थीं, एक कद्रु और दूसरी विनता। एक दिन कद्रु ने कश्यप से वरदान मांगा कि उसे 100 विषैले और शक्तिशाली संतानें चाहिए। कश्यप ने तथास्तु कहा और कद्रु को 100 अंडे मिले। यह देखकर विनता को भी इच्छा हुई कि उसे भी एक वरदान मिले। विनता ने कश्यप से प्रार्थना की, मुझे भी वरदान दें, भले ही मेरी संतानों की संख्या कम हो, लेकिन वे कद्रु की संतानों से अधिक शक्तिशाली हों। कश्यप ने तथास्तु कहा और विनता को 2 बड़े अंडे मिले। धीरे धीरे कद्रु के अंडे फूटने लगे और उनमें से छोटे छोटे नाग बाहर आने लगे। यह देखकर विनता अधीर हो गई। उन्होंने जल्दी में एक अंडा तोड़ दिया। उसमें से एक अधूरा शरीर निकला, जिसकी कमर तक ही शरीर बना था, नीचे का भाग अधूरा था। वह तुरंत आकाश में उड़ गया और अपनी माता से क्रोधित होकर बोला कि उसने जो गलती मेरे साथ की, वह दूसरे अंडे के साथ मत करना। समय बीता और दूसरा अंडा फूटा, जिससे एक पक्षीमुखी, मानवाकृति और विशाल पंखों वाला प्राणी निकला, जिसे गरुड़ नाम दिया गया। जो पहला अधूरा जन्मा था, उसे अरुण नाम दिया गया और वह आज सूर्य देव का सारथी है। जब गरुड़ जन्मा, तब तक उसकी माता विनता कद्रु और उसके 100 नाग पुत्रों की दासी बन चुकी थी। यह देखकर गरुड़ ने पूछा कि मेरी माता को दासत्व से मुक्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? नागों ने कहा कि अगर तुम अमृत कलश लेकर आओगे तो हम तुम्हारी माता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने वैकुंठ से अमृत कलश लाने का निश्चय किया। जब वे अमृत कलश लेकर लौट रहे थे तो इंद्रदेव और सूर्यदेव ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन गरुड़ ने सभी को हरा दिया। यह खबर भगवान विष्णु तक पहुंची। उन्होंने गरुड़ से युद्ध किया, लेकिन युद्ध के बीच विष्णु ने देखा कि गरुड़ ने अमृत का एक बूंद भी नहीं पिया, वह केवल इसे लेकर जा रहा था। विष्णु जी ने पूछा कि तुम इसे क्यों चुरा रहे हो? तब गरुड़ ने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। विष्णु जी ने कहा कि वे गरुड़ को अमृत ले जाने देंगे, लेकिन एक शर्त पर कि गरुड़ हमेशा उनके वाहन बनेंगे। गरुड़ ने यह शर्त स्वीकार कर ली। जब गरुड़ ने अमृत कलश नागों के सामने रख दिया तो उनकी माता मुक्त हो गईं, लेकिन नाग अमृत नहीं प्राप्त कर सके। ऐसा माना जाता है कि जब गरुड़ और विष्णु युद्ध कर रहे थे, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। वे 4 स्थान जहां ये बूंदें गिरीं, वहीं आज महाकुंभ होता है। उज्जैन, हरिद्वार, नासिक और प्रयागराज। दूसरी कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी है। जब देवताओं और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तब अमृत कलश धन्वंतरि के हाथों में आया। दानवों ने इसे छीनने की कोशिश की, लेकिन देवता इसे बचाने के लिए 12 दिनों तक भागते रहे। ये 12 दिन देवताओं के 12 दिन थे, जो मनुष्यों के 12 वर्षों के बराबर हैं। इन 12 दिनों में वे 4 स्थानों पर रुके। वे स्थान हैं हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। इसलिए हर 12 साल में इन 4 शहरों में महाकुंभ आयोजित किया जाता है। अब आपको पता चल गया है कि अगला महाकुंभ कब और कहां हो रहा है। इस जानकारी को दूसरों तक पहुंचाएं और स्वयं भी प्रयागराज जाएं।